बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की चैप्टर नंबर 8 की। हम आज पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन और मॉडर्न फिज़िक्स की ये एक टॉपिक है। ठीक है, मॉडर्न फिज़िक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स जो चैप्टर का नाम है, उसमें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, ओरिजिन पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि मॉडर्न फिज़िक्स और क्लासिकल फ़िज़िक्स में डिफरेंस क्या है। सो मॉडर्न फिज़िक्स की चैप्टर है तो मैं थोड़ा रिपीट करूँगा। मॉडर्न फिज़िक्स है कि मॉडर्न फिज़िक्स क्या है। ब्रांच ऑफ फिज़िक्स based on relativity and quantum mechanics is known as modern physics. That branch which deal with the study of relativity and quantum mechanics is known as modern physics. Definition किस तरह करेंगे? Modern फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स क्या है, प्रॉपर डिफिनीशन किस तरह करेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी of relativity and quantum field theory या quantum mechanics. Quantum mechanics is known as modern फिजिक्स। ये था हमारे पास इसकी प्रॉपर डिफिनीशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर? वो ब्रांच जिसमें हम रिलेटिविटी, अब रिलेटिविटी क्या है, इसको हम रिलेटिव मोशन के साथ कंपेयर करेंगे। एक ऑब्जेक्ट की जब हम रिलेटिव मोशन हम चेक करते हैं, रिलेटिव मोशन, इसमें रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन, अब रिलेटिव मोशन क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एवरी ऑब्जेक्ट इज इन रिलेटिव मोशन। मीन्स इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी हमारे पास रेस्ट में नहीं है। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो दूसरी ऑब्जर्वर के लिहाज से ये मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, तो हर एक बॉडी इस यूनिवर्स में हमारे पास क्या है? इन रिलेटिव मोशन है। सो इसकी एक अनदर एग्जांपल ये भी है रिलेटिव मोशन की कि लेट्स सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन द ट्रेन। एक बॉडी ट्रेन में सफ़र कर रहा है। ठीक है, जब इसको आप ऑब्ज़र्व करेंगे, इसकी मुख्तलिफ ऑब्ज़र्वर होंगे। एक तो मूविंग ट्रेन चल रही है, ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है विद द सम स्पेसिफिक वेलोसिटी इन द ट्रेन। ठीक है, एक अनदर ऑब्ज़र्वर इसको ऑब्ज़र्व कर रही है मूविंग कार में, इसके साथ एक कार भी जा रही है, ठीक है, मोटर कार। तो जब इसको ये ऑब्ज़र्व करेगी तो इसकी मोशन अलग होगी। ठीक है, और जब इसको ऑब्ज़र्व करेगी एक दूसरी ऑब्ज़र्वर एक विद अराउंड द सराउंडिंग। सो सराउंडिंग में एक बॉडी रेस्ट में है तो इसकी एक जो स्पीड है, जो बॉडी ट्रेन में मूव कर रही है, तो इसकी जो ऑब्ज़र्व करेगी स्पीड, तो इसकी अलग ऑब्ज़र्वेशन होगी, तो इसकी डिफरेंट स्पीड आएंगे। तो हर एक बॉडी हमारे पास क्या है? इन रिलेटिव मोशन। सो मॉडर्न फिज़िक्स में हम ये रिलेटिव मोशन को स्टडी करते हैं। और दूसरी बात क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम क्वांटम फील्ड थ्योरी स्टडी करते हैं।
क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या है? क्वांटम फील्ड थ्योरी ये है, इसमें हम एटम्स को फर्दर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में स्टडी करते हैं, जिस तरह एटम की स्ट्रक्चर क्या है, इसकी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करती है और कितनी स्पीड से मूव करती है, तो ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वर्ड आप यूज़ करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वर्ड आप इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस actually it is a 3-line coordinate system. It is a boundary which is, it is an area which is bounded by 3 lines. Define किस तरह करेंगे? An area bounded by 3 lines. कौन सी 3 लाइंस होंगी? हमारे पास क्या होंगी? x, y और z। x, y और z लाइंस होंगी। जो ये लाइंस कवर करेंगे इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज किस तरह होगा, ये हमारे पास क्या होगा? 3 लाइंस होंगे, ये हमारे पास x और ये y और ये लाइन z होगा, ठीक है। जब हम ये फ्रेम यूज़ करेंगे तो इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अब इसकी यूजेस क्या है? यूजेस से पहले इसकी जो सेंटर पार्ट है इसको हम ओरिजिन कहेंगे। ये क्या है? ओरिजिन। द सेंटर पार्ट ऑफ द फ्रेम इज़ नोन एज ओरिजिन। जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन होता है। और जो एक्स एक्सिस है इसको हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल साइड है इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। जो वर्टिकल साइड है इसको हम वाई एक्सिस कहेंगे। क्लियर? जो स्पेस में होगा ये हमारे पास क्या होगा? जी एक्स एक्सिस। अब इसकी यूजेस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की यूजेस हमारे पास है टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट या टू लोकेट the motion of an object in the space is known as, इसको हम frame of reference कहेंगे। it is used या to locate, it is used to locate position of object या to locate the motion or position of an object is known as frame of reference। ये हमारे पास क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम किसी बॉडी की लोकेशन, किसी बॉडी की पोजीशन को जाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं, उस फ्रेम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। क्लियर? या हम मॉडर्न फिज़िक्स में जब हम यूज़ करेंगे टू लोकेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? अब 2 टाइप्स के हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ इनर्शियल फ्रेम एंड सेकंड वन इज़ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? 2 किस्म के हैं, 2 टाइप्स of frame of reference। एक हमारे पास है inertial frame of reference और दूसरा हमारे पास है नॉन इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, किस में? रेस्ट फॉर्म में या मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो दैट फ्रेम इन विच वी स्टडी एन ऑब्जेक्ट विद द रेस्ट, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है? ज़ीरो होता है। रेस्ट अ बॉडी, इसकी पॉइंट्स क्या है अंदर? बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड पॉइंट क्या है इनर्शियल फ्रेम के? यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट में हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, या बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। तो ओवरऑल इस फ्रेम में एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट की ज़ीरो होती है। यहाँ पे न्यूटन लॉ वैलिड होती है, ठीक है, न्यूटन लॉ एप्लीकेबल। जितनी भी न्यूटन्स लॉज हैं यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एमसीक्यूज में आ सकती है कि न्यूटन लॉज आर एप्लीकेबल इन डैश नॉन इनर्शियल या इनर्शियल। सो आप इनर्शियल फ्रेम को क्लिक करेंगे, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉज जो होते हैं एप्लीकेबल होती हैं, और जो नॉर्मल फिजिकल कैलकुलेशन है, इक्वेशंस है, वो भी हमारे पास वैलिड होती है। फिजिकल कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। वैलिड है, क्लियर? ये था हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जिसमें हमारे पास बॉडी एक्सेलरेटेड हो। इसको हम एक्सेलरेटेड फ्रेम भी कह सकते हैं। एक्सेलरेटेड फ्रेम इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसमें न्यूटन लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, नॉट वैलिड, ठीक है। और थर्ड वन क्या है? इसमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। इसमें वहाँ पे नो नीड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी। एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स होगा। सो खुलासा क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम का? जिसमें हम बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे विद द एक्सेलरेटेड फ्रेम, जिसमें बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। और जिस फ्रेम में न्यूटन लॉज और नॉर्मली फिजिकल कैलकुलेशन एप्लीकेबल नहीं होते, वहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी और टाइप्स थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेजॉरिटी नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड आल्सो डिफाइन इट्स टाइप्स, या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करें। तो इस तरह आप बुलेट पॉइंट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं या नॉर्मली टेक्स्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर बुलेट फॉर्म में आप याद करें तो एमसीक्यूज में भी आपका काम आएगा, ठीक है। सो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने मॉडर्न फिजिक्स की डिफिनीशन पढ़ी और रिलेटिव मोशन, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में जिस तरह मैथमेटिक्स में हम किसी पॉइंट को लोकेट, किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए एक फ्रेम यूज़ करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसकी यूजेस क्या है? टू लोकेट या टू लोकेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लियर। सो इसकी टाइप्स हमने पढ़े। इनर्शियल फ्रेम है जो आपकी कोर्स में इंक्लूडेड है, और
फर्स्ट वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको समझे, गौर के साथ पढ़ें। जब भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो फिज़िकल क्लास के लिए जब कॉलेज आएंगे तो यहाँ पे फिर हम डिस्कस करेंगे दोबारा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।